इंसान को वो 3 डिजिट्स डायल करने ही आते हैं एम्बुलेंस के लिए, हेल्प के लिए, जो एक इमरजेंसी थी, उस इंसान को पुलिस को कॉल करना आता है। वहाँ से क्लियर हो जाता है, वहाँ से मुझे क्लीन शीट मिल जाती है कि हाँ आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो अपनी साइड से। तो वहाँ से मुझे क्लीन शीट मिल जाती है वहाँ से। तो आपको शायद फर्स्ट टाइम वाला क्लियर हो गया होगा, वो बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या होता है एक साइड से सुन के ना आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाँ कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइम की। आपने वीडियो देख ली, ये जो वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी ये सेकंड टाइम की है, और ये भी सच है। इसके लिए मैं ज़्यादा ब्रीफली बताना नहीं चाहूँगा। जो फर्स्ट टाइम वाला भी था वो भी मैं बताना नहीं चाहता था, बट अगर नहीं बताता तो शायद मेरी इमेज ना एक विलन वाली बन जाती। तो सेकंड टाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड टाइम जब ये तब की बात है, अभी कुछ टाइम से, ये विंटर्स की ही बात है। वहाँ पे मम्मी का मैं आपको बताता हूँ। मम्मी के कुछ मेंटल इश्यूज हैं जो बहुत सारे लोगों के हैं आज के टाइम ना, मतलब मूड स्विंग्स होना, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी, मम्मी की एक ऐसी चीज़ है जो वो पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब एक क्या बोलते हैं, मुंजी बना होता है ना, मतलब कि ये चीज़ भी नहीं फेंकनी, ये चीज़ भी नहीं। आपने देखा होगा उनका विंटेज कलेक्शन पड़ा है, उनके बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे मम्मी कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे थे जो वो चीज़ें ठीक नहीं थी। तो मैंने कई दिनों से मना किया हुआ था मम्मी को। मैंने बोला मम्मी आप प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे शादियाँ होती हैं। तो बस मैं ज़्यादा ब्रीफली आपको कुछ बताना नहीं चाहता। तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों के लिए मम्मी को वहाँ पे रोका था कि मेरे पास कॉल्स आते हैं, मम्मी यहाँ पे सब जानते हैं और सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो बस इतनी सी बात मैं बताना चाहूँगा। तो उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ पे मम्मी के घर पे जाता हूँ और मम्मी वहाँ पे नहीं थे। मैंने जब 3rd डे या 4th डे पे मम्मी को बोला, उसके बावजूद मम्मी ने एक दिन पहले मुझे बोला था कि नहीं अब से नहीं होगा वो चीज़ें, मैं ध्यान रखूँगी, मैं नहीं करूँगी ये सब चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर से वही चीज़ होती है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे सुनाई देता है कि ढोल वोल बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, मतलब आज भी सोसाइटी में कोई शादी है। तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ मम्मी का घर खुला है और मम्मी वहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद मैं मम्मी का कुछ सामान, ऐसा सामान जो कभी यूज़ में ही नहीं आया, बैग था, वो बैग में डाल के और वो मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया, ताकि इस बार मम्मी आएंगे तो मैं मम्मी को एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ करोगे या कहीं जाओगे तो मैं इसको, तो जो आपका सामान है मैं उसको डंप कर दूंगा। तो मैं वो लेके निकल जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है इनका, ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मम्मी वहाँ पे नहीं गए थे। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ वहाँ पे मम्मी को बोलता हूँ मम्मी डोर ओपन करना, तो मम्मी डोर ओपन नहीं करते हैं, बोलते नहीं। मैं समझ जाता हूँ कि मम्मी कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी छुपा रहे हैं। तो मैं डोर ओपन करता हूँ, वहाँ फ्रिज ओपन करके देखता हूँ। फ्रिज में मुझे बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं ना, जो मोस्टली शादियों में ही देखी जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मेरी मम्मी के साथ बहस होती है बहुत गंदे वाली, मतलब क्योंकि एक लेवल होता है ना आपका भी, पेशेंस लेवल होता है कि 4 दिन से आप बोल रहे हो और कोई इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं कल से नहीं होगा, कल से नहीं होगा। तो वो आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ भी बोला जा रहा है आपसे और आपको कुछ बनाया जा रहा है। बनाना मतलब समझ रहे हो आप। तो वो सब चीज़ें होती हैं। मुझे गुस्सा आया, मैंने वापस मम्मी से वो बैग लिया और बैग लेके मम्मी से खींचातानी करी, मतलब मम्मी छोड़ नहीं रहे थे और मैं खींचातानी कर रहा था, मैंने खींचातानी करी और वहाँ से मैंने वो बैग लेके गाड़ी में रख के अपने यहाँ पे ले आया, मेरे वाले फ्लैट पे। उसके बाद क्या होता है, रात का टाइम था, रात के टाइम पे 10-15 मिनट ही होते हैं। 10-15 मिनट में मेरे को एकदम से मेरे डोर पे नोक होता है। वो नोक नहीं होता है, ऐसा होता है कोई ईंट मार रहे हैं, ईंटों से तोड़ रहे हैं। तो मैं एकदम से डोर ओपन करता हूँ, खोलता हूँ। वहाँ जैसे ही डोर ओपन खोलता हूँ देखता हूँ मम्मी आए हुए हैं और मम्मी स्टेयर्स, अंदर आने की बजाय मम्मी स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी के पास पावर आ गई है, स्पेशल पावर, कि हाँ तू बाहर आ तू निकल, एक बार बाहर आ, तू बाहर मिल। तो मैं वहाँ पे स्टेयर्स से नीचे जाता हूँ। नीचे जाके देखता हूँ वहाँ तो भाई साहब, मतलब गली में से एक गाड़ी, एक मतलब वो पुलिस का जो व्हीकल होता है वो रिवर्स होके आ रहा है, उनको एड्रेस दिखाया जा रहा है और वहाँ पे मम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जो होता है ना बहुत हाइपर होके कि ऐसे ऐसे, ताकि उनको तो ताकि मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ थोड़ा सा सीन क्रिएट हो वो चीज़ करने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने जैसे जैसे जो चीज़ें बोली, उन्होंने बोला कि अरेस्ट करो इसको, ये वो। पुलिस वाले लिटरली उनकी तरफ देख रहे थे, बोलते माता जी आप शांत हो जाओ, माता जी आपको रूल्स का नहीं पता है, हम कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते, हमें दोनों साइड का पूछना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने समझा दिया कि मैंने उनको बताया कि इनके थोड़े से मेंटल इश्यूज हैं। और वहाँ पे और भी लोग थे सोसाइटी में जिन्होंने एग्री किया, उन्होंने बताया कि हाँ इनकी ये चीज़ें चल रही हैं काफ़ी टाइम से। तो पुलिस वालों को 2 मिनट में समझ आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं। उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं, उन्होंने बोला कि आप कोई बैग लेके आए हो उनका। मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं लेके आया हूँ, और वो डंप नहीं किया, वो मेरी गाड़ी में ही है। और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मतलब बहुत सारी अशर्फियाँ, ज्वेलरीज, मतलब बहुत सारे पैसे वगैरह हैं। मैंने उनको खोल के दिखाया, मैंने दिखाया उनके, उसके अंदर वो कपड़े थे जो मतलब ना यार शायद लोग
आज के टाइम ना उससे पोछा भी ना लगाएं, इस टाइप के कपड़े थे। तो मैंने वो दिखाए तो पुलिस वाला ने मुझे बोला कि ऐसा करो, जब आपको पता है ये सिचुएशन है तो आप वहाँ मत जाओ, उनके पास मत जाओ, कल को आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। अभी तो जैसे हमारे पास कॉल आया, उन्होंने बोला जो चीज़ें बताई, बोला बट वैसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बस वही मुझे चीज़ें समझाई कि आप ऐसा मत करो, इनका जो सामान है इनको वापस दे दो और बेटर रहेगा आपके लिए आप वहाँ जाना ही बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपके अगेंस्ट, ये सब चीज़ें करी जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे मना किया था कि आप वहाँ पे मत जाओ। उसके बाद से आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरी वीडियोस में मम्मी भी नहीं आए और आए भी हैं तो वो सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पे एक माँ बाप की ज़रूरत होती है, वो तभी आए हैं वहीं पे। और कुछ वीडियोस में मैंने शायद बताया भी होगा कि सेम सोसाइटी में रहते हुए भी ना मुझे शायद 4-5 महीने हो चुके हैं, मेरी मम्मी से बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे बोल दिया कि आप यहीं पे रहो, अपना रहो और थोड़ा इनसे कट ऑफ कर लो, उन्होंने वो चीज़ बोली। बट क्या है यार, ये रिश्ते ना ऐसे ख़त्म नहीं होते। देखते हैं ना, जब कोई मुसीबत में है तो ये दिल दौड़ा जाता है। वो सब चीज़ें हुई और वहाँ से भी जो दूसरी बार पुलिस आई थी, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से भी मुझे क्लीन चिट मिल गई। तो आई होप आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। और अब मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो ये चीज़ें हैं कि ऑफिशियली रिश्ता ख़त्म करना और जो पुलिस को फर्स्ट टाइम कॉल किया गया था। तो मैं आपको पहली बात तो बताता हूँ, जो जब फर्स्ट टाइम कॉल किया गया था, एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आज से शायद 1.5 या 2 साल पहले की बात है, जब मैं गुड़गांव था। मैं वहाँ फ्रेंड्स के साथ वीडियोस वगैरह बना रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता है, मेरे पास एक वीडियो भेजी जाती है जिसमें पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वहाँ पे लोग वीडियो सेंड कर रहे होते हैं रादर देन कि वो एक एम्बुलेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस को बुला लें। उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने बोला, तुम मुझे कॉल कर रही है, मुझसे पहले एक बार एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुला, पापा को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है पापा को। तो वहाँ से मुझे क्लियर मना कर दिया जाता है, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर रही हूँ कोई कॉल। और ये बात सच है, कसम से ये चीज़ हुई थी। मैंने उस टाइम पे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने उनको ये भी बोला कि मैं अभी गुड़गांव हूँ, अगर मैं मैक्सिमम स्पीड पे भी आता हूँ ना तो भी मुझे मिनिमम 2 घंटे तो लगेंगे वहाँ आने में। इससे पहले प्लीज़ एक बार एम्बुलेंस को बुला लो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं आता है एम्बुलेंस को कॉल करना या कैसे बुलाते हैं। तो फिर वहाँ से क्या करता हूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे होते हैं, मैं वहाँ से कॉल करता हूँ एम्बुलेंस को। वो ऑब्वियसली वो इतने मुश्किल नहीं होते, 3 डिजिट्स के ही नंबर होते हैं, वहाँ से ईजिली एम्बुलेंस का नंबर मिल जाता है। वहाँ से मैं एम्बुलेंस बुक करता हूँ और उनको घर का एड्रेस देता हूँ, घर पे भेज देता हूँ और फिर वहाँ से मैं गुड़गांव से निकल लेता हूँ आने के लिए। अब एक बात यहाँ से नोटिस करना, वो जिस इंसान को वो 3 डिजिट्स डायल करने नहीं आते एम्बुलेंस के लिए, हेल्प के लिए, जो एक इमरजेंसी थी, उस इंसान को पुलिस को कॉल करना आता है। हालांकि ये देखते हुए भी कि एक सामने वाला इंसान है वो गलत के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करके और पापा को फ़ोन पकड़ा देते हैं। बात रही ये रही बात पहली। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ऑफिशियली रिश्ता ख़त्म, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा मुझे जब सेकंड टाइम पुलिस आई थी ना, उस टाइम पे मुझे टेक्स्ट मैसेजेस में भी बोला गया था, मम्मी की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके चलते हुए, कि तू ऐसा कर, एक बार वीडियो बना दे यूट्यूब पे और डाल दे कि मेरा मम्मी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे हंसी आई और गुस्सा भी आया कि मैं ऐसा क्यों करूं, रिश्ता क्यों ख़त्म करूं, जब मैं उस चीज़ का सोल्यूशन कर सकता हूं, मम्मी को समझा के प्यार से या अपने साथ रख के। वो चीज़ों का जब सोल्यूशन हो सकता है तो उसका ऐसा क्यों करूं कि मैं उनसे रिश्ता ख़त्म कर दूं। तो वो बात बहुत वियर्ड लगी थी, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, जैसा कि आपको पता है वो सब चीज़ें वो कर भी चुके हैं। तो ठीक है, बस यही सब चीज़ें थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और बस इतना ही बताने आया था। इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं करना चाहता। उसके बाद क्या होगा, शायद फैमिली है, फैमिली की ही इंसल्ट होगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। इसको एक हैप्पी एंडिंग करना चाहता हूँ। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मतलब ठीक है, अब से यहाँ से कोई वीडियो नहीं आएगी और उम्मीद करूँगा कि आप भी मेरा जब आप ऑफिशियली कह चुके हो कि रिश्ता खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ मेरे ऊपर कोई वीडियो मत बनाओ। बस मैंने अपनी साइड क्लियर करी है, क्योंकि वो ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आपने एक सफाई देने के चक्कर में 10 सवाल खड़े कर दिए थे। तो ठीक है, बस इतना ही आपसे बोलने आया था। और चाहता तो मैं ये वीडियो कल भी डाल सकता था, बट क्या है, कुछ हमारे पास कमिटेड वीडियोज़ होती हैं जो हमें देनी होती हैं और कुछ प्रमोशंस भी होते हैं, उसमें स्माइल करना होता है, तो इसलिए कोशिश करूँगा। तो बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया हो, ये सब चीज़ें माइंड में आ गई हूँ। एनीवेज, मैं यहाँ पे आया था इसलिए कि आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आऊँगा। मतलब ना आप मेरा व्लॉग देखो तो फेस पे स्माइल आए, अच्छा दिन जाए। बट कब तक ये नेगेटिविटी में लगे रहेंगे, कब तक ये नेगेटिव चीज़ें ही देखते रहेंगे या दिखाते रहेंगे। तो इसलिए बस मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ।